Good morning, students. Today we will discuss next part of the first chapter of first life book, Letter to God. जिसमें कि हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में देख लिया था कि लेंचो के क्रॉप्स को कैसे ग्रुप ऑफ लोकस्टस यानी लोकस्टस जो होता है कीटों का जो झुंड होता है वो बर्बाद कर दिया था। उसके बाद लेंचो क्या करता है, हम लोग इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने देखा था कि विल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो ने कहा था कि इस साल हम लोग भूखे मर जाएंगे क्योंकि कुछ ऑप्शन आए नहीं उसके पास। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो कहता है इसमें कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। मैंने बताया था स्टोरी के पहले में, स्टोरी के स्टार्टिंग में ही कि जो लेंचो का घर है वो पूरे पहाड़ों की जो वैली है उसमें एकमात्र उसी का अकेला घर है, सिंगल घर है। इसी को लेकर के हमें मेंशन किया है कि सोलिटरी हाउस, एक ही घर है उसका पूरे वैली में, पहाड़ों में। इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल गेन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब लेंचो के पास सिर्फ एक ही होप बचा है, क्या? कि हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से उसको हेल्प मिले, क्योंकि उस पूरे वैली में दूसरा किसी का घर नहीं है, सिर्फ लेंचो का है। अगर किसी का घर होता तो लेंचो से हेल्प मांगता भी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एकमात्र उसके पास होप बचा है, क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड। कहता है लेंचो, don't be so upset. Even tough this seem like a total loss. यहाँ तक कि टोटल लॉस होगा है, लेकिन ऑफसेट होने की जरूरत नहीं है। कि रिमेंबर, लेंचो अपने आप को थोड़ा सा संभावना दे रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अपने हेड में मना रहे हैं कि देखो कैसे हो। तो लेंचो कहता है कि रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। कि दैट्स व्हाट दे से, क्या कहा? कि नो वन डाइज, कोई भूख से नहीं मरता है, क्योंकि सबको गॉड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन दे ही देते हैं। और थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन। और उस रात, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, क्या? कि वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। एक ही सहारा उसके पास बचा हुआ है, सिर्फ किसका? गॉड का है। इसी के बारे में वो सोचता है। कुछ आए जिसकी आंखें, उसकी आंखें as he had been instructed, see everything, even what is the deep in one's mind. लेंचो was an ox of a man. देखिए लेंचो क्या कहा गया है कि ox of a man, बहुत मेहनती था वो, इतना हार्ड वर्क, इतना लेबोरियस था कि इसके लिए यहाँ पे राइटर ने, गिलफुल साहब ने कौन सा वर्ड का यूज किया है उसके लिए? गिलफुल साहब ने कहा है कि ox of a man working like an animal in the field। वो पूरे फील्ड में किसकी तरह एनिमल की तरह, बैल की तरह। बट स्टिल वी न्यू, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि हाउ टू राइट। अब देखिए उसके पास एकमात्र हेल्प बचा है गॉड से, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कि न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखे वो गॉड के पास। वो चाह रहा है कि गॉड के पास लिखे, तो गॉड से हेल्प मिले। तो वह कैसे करेगा? उसके लिए कहता है कि द फॉलोइंग संडे, अगला जो नेक्स्ट आने वाला संडे है, एट डे ब्रेक करेंगे, ठीक है। ही बिगन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द। वह लिखता है, जाकर के खुद से शहर जाता है, टाउन जाता है, जाकर के बॉक्स में जहाँ पे मेल किया जाता है, रखा जाता है, इस लेटर को हम पे डालने कर देते हैं। क्या लिखता है देखिए, और अपने लेटर में लेंचो लिखता है कि गॉड ही रोट। क्या लिखता है कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरा हेल्प नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं, मेरी फैमिली के लोग और मैं, हम लोग इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the thing is that। देखिए क्या लिखता है, कितने पैसे की जरूरत हो? 100 पेसो। ये कहानी, लेकिन रुपए कंट्री में वहां पे जो करेंसी चलती है और पेसो चलती है, इसलिए वो लिखता है उसको 100 पेसो की जरूरत है, जिस पैसे से वो खेतों में फिर से बड़ा सॉन बुआई कर लेगा, फिर मक्का का कॉर्न का फसल लगा लेगा, और जो प्रमुख पैसा बचेगा उससे जीवन जीलेगा, फसल न लगेगी। क्यों लिखता है कहानी? बिकॉज पहले कौन सा कहानी होता है? हेलोस्टोर्म आता है, अगर उसको पूरी फसल बर्बाद करके चला जाता है, गॉड को पूरे लेटर में लिखता है। देखिए he wrote, वो भी लिखा कि the God on the envelope put the letter inside and still the good way to the town। समझ आता है?
At the post office, he placed the stamp on the letter, stamp लगा लेता है पोस्ट ऑफिस में जाकर के, and drop it to the mail box, जहाँ पे उसको रखा जाता है उस जगह पे जाकर के, जहाँ पे उसको रखा जाता है उस जगह पे जाकर के वो रख मेल बॉक्स में जो लेटर को डाला जाता है लेटर डाल के रख देते। लेकिन अब देखिए अजीब इंसान देखने को मिल रहा है कि बड़े से लेटर लिख भी देता है, गॉड से 100 पैसों का डिमांड करता है पूरे लाइफ में। पोस्ट मास्टर भी लोग देखेगा, हम लोग देखेंगे और हम लोग भी ऐसा पहले ऐसा इंसान मिला जो लेटर लिख रहा है गॉड, वो भी उनसे डिमांड कर रहा है 100 पैसे। क्या गॉड 100 पैसे रिटर्न कर देंगे? या बहुत बड़ी बात कि जैसे 100 पैसों की डिमांड करता है जो, क्या गॉड उसको 100 पैसे भेजेंगे? देखते हैं क्या है। The one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter. देखिए उसी में से एक उसका एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस में जो उसको लेटर को ले लेते थे और देख करके खुद हंसते हुए जाता है अपने किसके पास, अपने बॉस के पास कि देखिए कैसा इंसान है कि जो 100 पैसों का डिमांड किया गॉड के पास लेटर भेजा है, हम लोग कैसे पहुंचाए क्योंकि उनको एड्रेस मालूम ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लेटर टू गॉड है कि गॉड का एड्रेस मालूम ही नहीं है कि आखिर कहां भेजा जाए। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में एज ए पोस्टमैन के रूप में जो पूरा कैरियर काम किया था पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय लोगों ने, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस एड्रेस को आज तक नहीं जान पाया कि गॉड का एड्रेस कहां है जिसको लेटर को दिया है, जिसको दे सके जा सकते। द पोस्ट मास्टर फैट इमेबल, देखिए थोड़ा कैसा मोटा था और इमेबल, व्हाट इज मीनिंग इमेबल? फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। वैसे इंसान जो फ्रेंडली हो, खुश रहता हो, हमेशा मुस्कुराते रहता हो, उस इंसान को इमेबल कहते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो भी इमेबल टाइप के मस्त है। देखिए वो क्या करते हैं इसके जवाब में। तो और फिर अच्छे उसके पोस्ट मास्टर जो थे वो अच्छे खुशनुमा इंसान थे, हंसते रहते थे, उनके कलीग और कलीग भी सब अच्छा है। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब पोस्ट मास्टर भी हंसते हैं, थोड़ा पहले हंसते हैं, लेकिन तुरंत उस देर में वो सीरियस हो जाते हैं और उस लेटर को रखते हैं अपने डेस्क पे और क्या कमेंट करते हैं कि क्या जबरदस्त फेथ है इस इंसान का गॉड के ऊपर। इसको देखिए विश्वास कितना है कि गॉड का लेटर डालता है, लिख देता है कि 100 पैसे चाहिए। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हू रोट, कितना जबरदस्त फेथ रहा होगा इस इंसान को कि गॉड के पास लेटर दे। स्टार्टिंग ऑफ द कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, so in the order not to seek the writer's faith in God, the postmaster came up with the idea, answered it. लेकिन पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया है कि इस लेटर का आंसर कैसे दे। उसके दिमाग में एक आइडिया है, क्या आइडिया है देखिएगा। कहता है कि but when he opened it, जैसे ओपन किया, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. गुडविल में अच्छा करना है, आंसर क्यों दे सकते, कुछ अच्छा कर लेते हैं। क्या करता है, एक और पेपर से ज्यादा अच्छा कुछ काम, एक पेपर में उसका आंसर लिख के भेज दे, अच्छा बात नहीं है, इसलिए कुछ अच्छा करने का सोचता है। क्या सोचता है? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन है। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉय, उसमें जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं सभी से कहता है कुछ पैसा दे दो, दो पैसा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपने सैलरी से कुछ पैसा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिम वेयर obliged to give something for an act of charity, और भी उसके कुछ दोस्तों लोग एक ऑफ चैरिटी के लिए दान के रूप में कुछ पैसे दे देते। It was impossible for him to gather together the 100 पैसे, इतना करने के बावजूद भी वो 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर पाता है। टोटल जितना भी पैसा लेंचो ने डिमांड किया था 100 पैसों का, उस 100 पैसों का तो वो नहीं कर पाते हैं। So he was able to save the farmer only a little more than, यानी 100 पैसे का डिमांड किया था, आधा से ज्यादा मतलब 50 से ज्यादा रुपए इकट्ठा कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। He put the money in an envelope, पैसे के envelope में रख देता है, address to the लेंचो and with the letter containing only a single word and a signature board, और लेंचो के एड्रेस भेज देता है, सिर्फ एक सिग्नेचर कर देता है गॉड नाम को। अब देखिए क्या होता है। The following Sunday लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, और अगला दिन कहानियां क्या होता है कि लेंचो जो है वो बाकी दिन से थोड़ा पहले ही आया to ask if there was a letter for him,
पूछता है एम्प्लॉय से लिखा उसके लिए कोई लेटर रिटर्न किया है तो लिखा था It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of the man who had performed a good deed, looked on the funny looks. ऑफिस का अपने खुद ही ला करके उसको हैंड ओवर करता है उसके और उसके चेहरों को पढ़ता है जाके दुनिया क्या है कैसे काम करता है। देखिए लेकिन जो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जो पैसा देखता है देखकर तो सरप्राइज नहीं होता है। देखिए कितना जबरदस्त लेंचो को फेंक रहा होगा कि वो लेटर लिखता है गॉड के पास और उसको उम्मीद रहता है कि गारंटी है कि गॉड उस पैसे को जरूर भेजेंगे, इसीलिए जब वो उसमें पैसा देखता है इन्वॉल्व में तो बहुत ज्यादा वो सरप्राइज नहीं होता है कि सच वाज दिस कॉन्फिडेंस में उसका कॉन्फिडेंस था कि पैसा भेजेंगे, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन कुछ ही देर में वो गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है, कब जब पैसों पे काउंट करता है, क्योंकि गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक। लेंचो का मानना है कि गॉड मिस्टेक नहीं करते हैं, ईश्वर भूल नहीं करते हैं। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो ने जितना पैसा मांगा था उसको देने से डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, इनकार भी नहीं। इमीडिएटली जैसे उसको पैसा कम मिलता है तुरंत दोबारा वो क्या करता है, लेंचो वेट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर, यानी दोबारा एक और पेपर और ही लेता है, दोबारा लेटर लिखता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जाकर के यहाँ पे सब लोग लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड पब्लिक राइटिंग टेबल। वहां पे जाकर के लिखने लगता है दोबारा, he started to write, लिखना शुरू करता है with much wrinkling of his brow caused by the effort he had made to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which had leaked in the office. जाकर के वह एक स्टाम्प भी खरीद लेता है और उस स्टाम्प पर वह लिखता है और ले स्टाम्प लगा लेता है, भेज देता है। फिर जाकर दोबारा क्या रहता है उसमें कि the envelope with the blow of the first, the moment the letter fell into the mail went to open it, दोबारा वो लिख के रख देता है, पोस्टमास्टर जाते हैं दोबारा से उसको निकाल के ओपन करते हैं, क्या लिखा रहता है उसमें, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, लिखता है कि ईश्वर गॉड मैंने जो आपसे पैसा मांगा था ओनली 70 पैसे दीजिए, उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचा है, सेंड मी द रेस्ट, मेरा बचा हुआ भेज दीजिए। कितना जबरदस्त है, 70 मिल गया फिर भी इसको कह रहे हैं कि मेरा बचा हुआ 30 पैसे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, पैसा नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे, मेरा अकाउंट नहीं लगता है। कि कितना कहता है कि लग रहा है कि पैसा ईश्वर को उधार दिया है, उस तरह से वो कह रहे हैं कि मेरा बचा हुआ भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर द बंच ऑफ क्रूक्स। अच्छा देखिए क्या कहता है, लेकिन भेजिएगा तब पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिएगा, बिकॉज़ The employee of the post office are a bunch of crooks. Bunch of crooks मतलब ऐसे लोग जो मतलब चोरों का झुंड टाइप से होता है, पैसे निकालने छोड़ने, इस तरह से इल्जाम लगाता है, सब क्या है bunch of crooks। दोबारा लेटर भेज देता है ईश्वर के पास। अब राइटर ने यहाँ पे एक सस्पेंस छोड़ा है कि दोबारा जब लेटर लिखता है तो क्या होता है, इसकी कहानियां इस सिलेबस में नहीं है, इस बात को राइटर ने यहीं पे छोड़ दिया है, नहीं क्या होता है सस्पेंस क्रिएट करके बोर्ड में छोड़ देता है। चलिए ये चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पहले देखा था, दिस इज द सेकंड पार्ट। आप लोग जाकर के वीडियो देखिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको बैठ कर थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक रीड करते हैं।